मित्रों, ध्यान का फूल हमारे जीवन में कैसे खिले, इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। एक जिज्ञासु कहीं से ध्यान की विशेषता के बारे में सुना था। ध्यान के अनगिनत लाभ हैं, ऐसा उसने सुना था, तो उसके मन में ध्यान के प्रति उत्सुकता जगी थी। वह ध्यान एक जंगल में जाकर प्रतिदिन अपने आप करता, एक एकांत स्थान पर बैठ जाता और ध्यान करने का अभ्यास करता, लेकिन उसे ध्यान की पूरी विधि का ज्ञान नहीं था। इस तरह से 6 महीना बीता। उसे ध्यान में कुछ अनुभव नहीं हुआ। यह बात उसने अपने एक मित्र को बताया। उस मित्र ने कहा कि आगे जंगल में एक आश्रम है और उस आश्रम में एक अनुभवी जोगी रहता है। तुम वहाँ जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करो, वही तुम्हारा मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो ध्यान सिखाते हैं। वह जिज्ञासु अपने मित्र के कहने पर वह जंगल में गया। वास्तव में वहाँ पर एक बड़ा सा आश्रम था। बहुत से साधक थे जो साधना कर रहे थे। वह गुरु के पास गया और उन्हें अभिवादन करके अपने मन की जिज्ञासा प्रकट किया। उसने कहा कि मैं 6 महीने से ध्यान करता तो हूँ, लेकिन मुझे अभी ध्यान का कोई अनुभव नहीं हुआ। क्या आप हमें अपना शिष्य बना सकते हैं? गुरु ने कहा कि हाँ, हम तुम्हें अपना शिष्य बना सकते हैं। आज तुम दूर से आए हो, थक गए हो, खाना खाकर विश्राम करो, हम कल तुम्हें बुलाएंगे। वह जिज्ञासु खाना खाने के उपरांत उस आश्रम में विश्राम किया। रात भर उसके मन में उत्सुकता रही कि कल हमें ध्यान का अनुभव हो जाएगा। सुबह उठा और वह गुरु से मिलने गया कि गुरुदेव, हमें ध्यान का अनुभव कैसे हो, कृपया कर बताएं। गुरु ने कहा, एक काम करो, तुम जंगल में जाओ और एक फूल का छोटा सा पौधा लेकर के आओ। वह जंगल गया, एक छोटे से फूल के पौधे को लेकर के आया। गुरु ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह फूल का पौधा है? उसने कहा कि इसके पत्ते को देखकर हमने अनुभव किया कि ये फूल का पौधा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्ञात है। गुरु ने कहा, इसे एक गमले में लगा दो, खाद मिट्टी देकर इसकी सिंचाई करो। गुरु के बताने के अनुसार उसने एक गमले में खाद मिट्टी देकर उस पौधे को रोप डाला और उसमें उसने पानी से सिंचाई की। फिर गुरु के पास हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, ध्यान की अनुभूति कैसे होगी? गुरु ने कहा कि आज का समय समाप्त हो गया, कल तुम्हें हम फिर से बात करेंगे। दूसरे दिन वह शिष्य उस गुरु के पास गया और उसने कहा कि गुरुदेव, ध्यान के अनुभव के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि जिस पौधे को तुमने कल लगाया था, क्या उसमें पानी डाले हो? शिष्य ने कहा कि नहीं। गुरु ने कहा कि जाओ, उस पौधे में पानी डाल कर आओ और उसकी रखरखाव करो। उसको सूर्य की कितनी रोशनी चाहिए, कितना जल चाहिए, इस पर ध्यान रखना। गुरु के कहने पर वह जिज्ञासु उस पौधे के पास गया
उस पौधे में उसने पानी डाली और फिर चला आया। वह सोच में पड़ गया कि पौधे से हमारे ध्यान का अनुभव से क्या संबंध है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाया। फिर दूसरे दिन गुरु के पास गया और फिर उसने वही प्रश्न दोहराया कि गुरुदेव, हमें ध्यान का अनुभव कैसे होगा? गुरु ने कहा कि जाओ उस पौधे में पानी डाल कर आओ। वह जिज्ञासु पुनः उस पौधे के पास गया, उसमें पानी डाला। जब भी वह जिज्ञासु ध्यान के अनुभव के बारे में प्रश्न करता, वह गुरु एक ही बात कहता कि जाओ उस पौधे का देखभाल करो, उसमें पानी डाल दो। इस तरह से 21 दिन बीत गए। अब वह जिज्ञासु के मन में अधीरता आने लगी, वो अधीर होने लगा, उसके धैर्य समाप्त होने लगे कि मैं बार बार गुरु से ध्यान की अनुभव की बातें करता हूँ और वह मुझे उस पौधे में सिर्फ पानी डालने और उसकी देखभाल करने की बात करते हैं। मैं कब तक पौधे में पानी डालते रहूँगा? फिर उस दिन वह गुरु के पास झुंझलाते हुए गया और कहा कि गुरुदेव, मैं कब तक पौधे में पानी डालता रहूँगा? आप मुझे कृपया कर ध्यान के अनुभव के बारे में बताएं। गुरु ने कहा कि आज जाओ उस पौधे को देखो, क्या उस पौधे में कुछ परिवर्तन हुआ है? वह जिज्ञासु उस पौधे के पास गया। उसने देखा उस पौधे में एक सुंदर कली आ गई है। वह जिज्ञासु लौटकर गुरु के पास आया और उसने कहा कि गुरुवर, उस पौधे में एक सुंदर कली आई है। गुरु ने कहा ठीक है, अब जाओ तुम विश्राम करो, फिर कल बात करेंगे। वह जिज्ञासु चला गया। दूसरे दिन फिर गुरु के पास गया और उसने बोला, गुरुदेव, मुझे ध्यान का अनुभव कराइए, ध्यान का क्या अनुभव होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु उस जिज्ञासु को लेकर उस पौधे के पास गया। उस दिन उस पौधे में एक सुंदर फूल खिल चुका था। गुरु उस फूल की ओर इशारा करते हुए उस जिज्ञासु से बोले कि देखो कितना सुंदर फूल खिला है। जिज्ञासु ने कहा, हाँ गुरुदेव, बहुत ही सुंदर है। गुरु ने प्रश्न किया, क्या इस फूल को खिलाने में तुम्हारा सहयोग है? उस जिज्ञासु ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मेरे सहयोग से ही यह फूल खिला है। तो गुरु ने कहा कि नहीं, केवल तुम्हारे सहयोग से ये फूल नहीं खिला। इस फूल के खिलने में मिट्टी का, खाद का, सूर्य की रोशनी का, हवा का तुम्हारे जितना ही सहयोग रहा है। अगर तुम कितना भी सहयोग करते और प्रकृति का सहयोग इसे नहीं मिलता तो यह फूल कभी नहीं खिलता। वह जिज्ञासु कहता है कि गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे भीतर भी ध्यान के फूल तभी खिल सकते हैं जब तुम्हारा तन और मन दोनों स्वस्थ और सबल हो। और तन और मन को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए योगा अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है। योगा अभ्यास के द्वारा साधक अपने तन और मन को सबल बनाता है। जब साधक का तन और मन सबल होता है तब ही उसके भीतर ध्यान के फूल खिलते हैं और उसकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। अतः आवश्यक है योगा अभ्यास करके अपने तन और मन को सबल बनाओ।
उस दिन उस जिज्ञासु के मन में उठी हुई प्रश्न का समाधान हुआ और उस दिन से प्रतिदिन योग का अभ्यास करने लगा और योगाभ्यास के द्वारा तन और मन को सबल बनाया और फिर उसके भीतर भी ध्यान की अनुभव शुरू हो गई। मित्रों, वेद में एक ऋचा आती है जिसमें कहते हैं न अयम आत्मा बलहीन लभ्यो, कि अपने भीतर स्थित आत्मा का अनुभव बलहीन व्यक्ति नहीं कर सकता है। अतः आवश्यक है योग के अभ्यास के द्वारा शरीर और मन दोनों को सबल और स्वस्थ बनाएं और अपने भीतर उस परम सत्य का अनुभव करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।